Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. As you can see over here, this is chapter number 2. Our body can do. हमारा शरीर can यानी सकता है, do यानी कर. हमारी बॉडी कर सकती है, हमारा शरीर कर सकता है. क्या क्या कर सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर यानी ये पेज आपको समझाया था. उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे. ये क्वेश्चंस आप खुद कीजिए. मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, यहाँ पे आंसर खुद कीजिए. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे उसमें आते हैं. व्हाट जॉइंस द हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि रेस्ट ऑफ द बॉडी को और सर को क्या जॉइन करता है, यानी पूरी बॉडी को. रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी सर के अलावा जो बचा हुआ पार्ट, यानी रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी जो बॉडी है, पूरी बॉडी, पूरा शरीर. हेड यानी सिर. व्हाट यानी क्या. जॉइंस यानी जॉइन करती है, जोड़ती है. यहाँ पे आंसर आपको बताना है. व्हाट जॉइंस द हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछना है. मान लीजिए आपको पूछना है कि आपकी आंखों का रंग क्या है, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं ना, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर आईज. व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर ड्रेस. व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर सैंडल. व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर बैग. व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पेंसिल. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो व्हाट इज़ यानी क्या है, रंग, ऑफ योर तुम्हारी, आईज पूछा है ना तो आँखों, ऑफ का. डू यू हैव कर्ली और स्ट्रेट हेयर. डू यू हैव, तो डू से जब स्टार्ट हुआ है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो वो क्या से स्टार्ट होगा. क्या तुम्हारी, हैव यानी है, कर्ली यानी घुंघराले, या स्ट्रेट यानी सीधे, हेयर यानी बाल. क्या तुम्हारे बाल कर्ली हैं या स्ट्रेट. द टू आर्म्स एंड टू लेग्स आर कॉल्ड. टू यानी दो, आर्म्स यानी बाहें, और टू लेग्स आर कॉल्ड कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है सब. ये देख के आप वो वीडियो देखो और ये करो. अब ये आपको मैच करना है. देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, कर सकते हैं. ये आई, नोज़, ईयर, चीक. आई, नोज़, ईयर, चिक, हेयर, फोरहेड, टंग, टिथ. मैच कीजिए इसे. अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है HAND, हैंड, तो ये मिल गया. अभी इसमें से इतने सारे बच्चे हैं, आप ढूंढ ढूंढ के देखो, आप स्पेलिंग से. ये आपका होमवर्क है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर. एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज यूजफुल. एवरी पार्ट यानी प्रत्येक या हर एक, पार्ट यानी भाग, ऑफ आर हमारी, या हम अगर मैं बोलूँ हमारी बॉडी का तो हमारी आएगा, शरीर बोलेंगे तो हमारा आएगा. ये आप अपने पे डिपेंड की ये आप अपने से सोचिए. मैंने बॉडी बोला इसलिए मैंने हमारी लिख दिया था. शरीर बोलेंगे तो हमारा हो जाएगा. वो तो डिपेंड करता है हमारे हिंदी इंग्लिश पे. इज़ यानी है, यूज़फुल यानी उपयोगी. हमारे शरीर का प्रत्येक भाग उपयोगी है. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ यूज़फुल. अब एक चीज़ समझिए, हर सेंटेंस का हिंदी में उसे पूरा ट्रांसलेट करके बोलना ज़रूरी है क्या. आंसर इज़ नो. व्हेन यू कम टू नो, एवरी मीन्स प्रत्येक, पार्ट मीन्स भाग, ऑफ मीन्स का, आर यानी हमारा, हमारी, हमारे, बॉडी पता ही है, यूज़ का मतलब होता है यूज़ करना, यूज़फुल आ गया तो उपयोगी. जब मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया या फिर आपने लर्न कर लिया और अगर आप जानते हो, सो इस पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है क्या. नहीं ज़रूरत है. आप ट्रांसलेट कर करके मत सीखिए, ऐसे ही समझना स्टार्ट कीजिए. और ऐसे ही जब आप समझने लगोगे तो आप बोलने भी लगोगे. जस्ट ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की.
एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ यूजफुल। पता चल गया कि ये कहना क्या चाहता है, हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। ईच पार्ट हैज़ अ फंक्शन और वर्क टू डू। ईच पार्ट यानी प्रत्येक भाग, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रही हूँ वो इसलिए ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकें, लर्न कर सकें। लेकिन जब आप लर्न कर लोगे तो आप समझने लगोगे कि ये दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है, फिर आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस। ओके, होते हैं या हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि हैज़ हैव हमेशा पोजेशन दिखाएंगे कि वो चीज़ें हैं पास में, ठीक है। हैज़ अ फंक्शन, फंक्शन यानी कार्य, और यानी या, वर्क, वर्क यानी कार्य, टू डू, टू डू यानी करने के लिए। अब देखिए फंक्शन का मतलब क्या होता है। एक फंक्शन यहाँ पे भी है और उसका भी मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो कार्य, या कार्य नहीं होगा, हिंदी में बोले तो फंक्शन का मतलब संचालन। प्रत्येक भाग का एक संचालन होता है काम करने के लिए। जैसे हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, सांस लेने का और वो करने का काम करते हैं, छोड़ने का, ठीक है। और हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को सप्लाई, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई यानी पंप करने का काम करता है हार्ट, ठीक है। तो ऐसे हर एक बॉडी पार्ट का कुछ ना कुछ वो उनका फंक्शन करते हैं, फंक्शन करते हैं। ईच पार्ट हैज़ अ फंक्शन। तो फंक्शन बोले, ये उसने यहाँ पे मेंशन किया है, फंक्शन का मतलब मैंने जो कार्य लिखा है ना वो सही है। तो फंक्शन या वर्क, उसने ऑप्शन दिया है, फंक्शन बोलो या वर्क बोलो, और यानी या। तो प्रत्येक भाग का एक कार्य होता है करने के लिए। बॉडी के जितने पार्ट हैं, हाथ का काम है चीज़ों को उठाना, पैर का काम है चलना, आँख का काम है देखना, ठीक है। तो इन सब का कुछ ना कुछ फंक्शन है, वो अपना फंक्शन, अपना कार्य करते रहते हैं। तो ईच पार्ट हैज़ अ फंक्शन और वर्क टू डू। फंक्शन बोलो या वर्क बोलो, दोनों एक ही मतलब है, इसलिए उसने और लिखा है, चाहे फंक्शन बोलो चाहे वर्क बोलो। ईच पार्ट हैज़ अ फंक्शन और वर्क टू डू। हर पार्ट का एक कार्य होता है करने के लिए। विद आवर लेग्स एंड फीट वी कैन, क्या क्या, बहुत कुछ यहाँ दिया हुआ है। विद यानी के साथ या से, आर यानी हमारे, लेग्स यानी पैरों, एंड और फीट का भी मतलब होता है पैरों। वी कैन हम, वी कैन हम सकते हैं, क्या क्या, देखो लेग्स होता है हमारा ये पूरा, लेग्स, लेग्स, और फीट क्या है, ये फीट हो गए। वैसे ये फुट होता है, फुट, लेकिन एक बोला तो फुट, दो बोले तो फिट, ठीक है। और एक है तो लेग, दोनों की बात की है तो लेग्स, एक बात किया तो फुट, दोनों की बात की तो फीट। तो इसने बोला हमारे लेग्स से या हमारे फीट से हम कर सकते हैं क्या, स्टैंड, वी कैन। अब इसके आगे सब दिया हुआ है, ये यहाँ पे वी कैन डॉट 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 दे दिया है ना, इसका मतलब आप यहाँ पे जोड़ जोड़ के बनाओ। अब बनाइए, देखिए, वी कैन स्टैंड, वी कैन वॉक, वी कैन रन, वी कैन किक। सब इसी के थ्रू कर रहे हैं ना। स्टैंड यानी खड़ा होना, वॉक यानी चलना, रन यानी दौड़ना, किक, किक यानी ये जो पैर से बॉल को मारते हैं ठोकर की तरह, तो किक का मतलब किसी चीज़ को सडन किक मारना, जैसे मैं ठोकर बोलती हूँ यहाँ पे हिंदी में, बट आप हिंदी जैसे बॉल को किक करते हैं, या किसी कोई पत्थर पड़ा हुआ है उसको पैर से मारा तो किक किया, या कोई ऐसे लड़का खड़ा है उसको अपने पैर से ऐसे किक किया, मारा अपने पैर से, तो वो होता है किक करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको खुद से ही बनाना है, सोचिए, बनाइए। वी कैन स्टैंड, हम खड़े हो सकते हैं। वी कैन वॉक, हम चल सकते हैं। वी कैन रन, हम दौड़ सकते हैं। वी कैन किक, हम किक मार सकते हैं। और क्या कर सकते हैं अपने पैरों से, क्योंकि उसने बोला लेग्स एंड फीट से हम क्या क्या कर सकते हैं, वही अभी हम देख रहे हैं। वी कैन जंप, जंप यानी होता है कूदना। हॉप यानी ये हॉप, हॉप का भी मतलब होता है ऐसे हॉप करना, ऐसे ही कूदना उसका भी मतलब होता है कूदना ही। छलांग मारना वो भी होता है।
छलांग मारना। बैलेंस, बैलेंस बनाना, देखो अब इस पे कैसे पैर पे बैलेंस बना के चल रही है। बैलेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? आई थिंक एक्चुअली एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी आइडिया नहीं है, आप मुझे कमेंट में बताइए क्या बोलते हैं। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना बैलेंस बना के चलो, यानी कि इधर उधर हुआ तो गिर जाओगे, तो ये कैसे बैलेंस बना के चल रही है ना। जैसे नापतौल, नापतौल बोल सकते हैं ना, नापतौल, बैलेंस बनाना, पैर से कैसे बैलेंस बना रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वी कैन, यहाँ पे वी कैन जंप, हम कूद सकते हैं। वी कैन हॉप, हम छलांग मार सकते हैं। वी कैन बैलेंस, हम बैलेंस बना सकते हैं। तो अब ये सब किसकी हेल्प से हम कर रहे हैं? लेग्स एंड फीट की हेल्प से। कितने सेंटेंसेस बनाए हमने? ये सब जो हैं ये वर्ब हैं, क्रिया हैं। यही तो है स्टैंड, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, किक मारना, जंप करना, कूदना, छलांग मारना, बैलेंस, यही सब तो वर्ब है। हर वीडियो में बताती हूँ ना वर्ब, क्रिया। तो देखिए इतने सारे वर्ब चेंज कर करके कैसे हम इतने सारे सेंटेंस आप खुद बना सकते हो। और भी सेंटेंस बनाओ, वी कैन राइट, वी कैन डांस, वी कैन सिंग, वी कैन, बहुत सारे आप वर्ब ऐसे ऐसे वर्ब जोड़ जोड़ के आप ऐसे सेंटेंस बनाइए। कितना हेल्पफुल वीडियो है ये, कितना हेल्पफुल चैप्टर है। ट्राई स्कीपिंग विद अ स्कीपिंग रोप। वो स्कीपिंग रोप क्या होता है पता है या नहीं है? स्कीपिंग रोप होता है ना, वो जो रस्सी होती है उसको बोलते हैं स्कीपिंग रोप। जो इस तरीके से एक रस्सी होती है और इससे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको पकड़ के दोनों हाथों से इसको कूदते हैं, तो इसको बोलते हैं स्कीपिंग रोप। ठीक है, रोप यानी रस्सी। और उसको जो हम कूदते हैं ना, स्किप करते हैं, उसी को बोलते हैं स्कीपिंग। ट्राई यानी ट्राई करो, कोशिश करो। अब देखिए ये सारी चीज़ें ऐसे चित्र बना के क्यों दिया है? ताकि बच्चों को ये स्टैंड यानी खड़ा होना, वॉक यानी चलना, रन यानी दौड़ना, किक यानी ठोकर, जंप यानी कूदना, ऐसे बोलने की ज़रूरत ना पड़े। वो देख के समझ जाएं कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे। वो समझ जाए, वो दिस इज़ जंपिंग, दिस इज़ हॉपिंग, दिस इज़ बैलेंस, दिस इज़ रनिंग, दिस इज़ वॉकिंग। तो वो समझ जाते हैं। इसी तरीके से आपको भी समझना है चित्रों के थ्रू। हिंदी में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ स्कीपिंग रोप यानी कि बच्चे रस्सी लेके कूदते हैं, तो बस उसी से समझ में आ गया कि अच्छा वही स्कीपिंग रोप होता है, स्कीपिंग। ठीक है, ट्राई यानी कोशिश करो, स्कीपिंग रोप, स्कीपिंग यानी कूदना, ठीक है, स्कीप करना। विद यानी से, अ स्कीपिंग रोप, एक कूदने वाली रस्सी से। स्कीपिंग रोप यानी कूदने वाली रस्सी, यही बोल सकते हैं, उसका नाम तो वैसे स्कीपिंग रोप है। हम जाते हैं मार्केट में तब भी यही बोलते हैं, भाई एक स्कीपिंग रोप दे दीजिए। ठीक है, तो वही होता है स्कीपिंग रोप। रन फॉरवर्ड्स एंड वॉक बैकवर्ड्स। फॉरवर्ड्स यानी आगे, रन यानी दौड़ो। मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको, वैसे तो रन यानी दौड़ना होता है, ठीक है, लेकिन हम उसे अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जब पहले यूज़ किया तो हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, दौड़ो। फॉरवर्ड्स आगे की ओर, और वॉक चलो पीछे की ओर या पीछे। तो ऐसा ये बना रहा है कि आगे की ओर दौड़ो, पीछे की ओर चलो, दौड़ो चलो। तो रन फॉरवर्ड्स एंड यानी दौड़ के जाओ आगे, एंड वॉक बैकवर्ड्स और चल के पीछे आओ। दीज आर एक्सरसाइजेज एक्चुअली। रेज योर हैंड्स, उठाओ अपने हाथों को, अबव यानी ऊपर। योर हेड अपने सर के, अपने सिर के। और शेक, शेक देम, दोनों हाथों को हिलाओ, शेक देम यानी उन्हें। अब यहाँ पे समझो, रेज योर हैंड्स अबव योर हेड एंड शेक देम। अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाओ और उन्हें शेक करो, ऐसे शेक करो। हाथों को कैसे भी शेक करो, यानी कैसे भी आप उसे शेक करो। सो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। नेक्स्ट पेज। विद आर आर्म्स एंड हैंड्स वी कैन, विद यानी से, आर यानी हमारे या अपने, आर्म्स यानी हाथों,
एंड यानी और। अच्छा, आर्म्स यानी ये पूरा हो जाएगा बाहें, और हाथ यानी क्या हो जाएगा हमारा ये दोनों, ठीक है। हैंड्स यानी हाथों, और ये आर्म्स यानी बाहें। वी कैन, हम, वी कैन सकते हैं। अब क्या क्या, नॉर्मली मैं ऐसे लिख सकती हूँ, विद आर आर्म्स एंड हैंड्स वी कैन होल्ड थिंग्स या होल्ड बुक्स। विद आर आर्म्स एंड हैंड्स वी कैन लिफ्ट द बकेट। With our arms and hands, we can touch the cat. With our arms and hands, we can write. ये तो हम हाथों की मदद से कर रहे हैं ना, तो लिख सकते हैं we can write with my hands। ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब देखिए वी कैन से कितने सारे बन रहे हैं ना। वी कैन होल्ड, किसकी हेल्प से, हाथों की हेल्प से ना। होल्ड यानी पकड़ना। ये सब वर्ब हैं, सब क्रिया हैं, सब क्रिया हैं। आपको मैं बार बार बताती हूँ कि वर्ब यानी कुछ एक्शन वर्ड। लिफ्ट यानी उठाना, टच यानी छूना, राइट लिखना, पुश पुश धक्का देना। हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि किस तरीके से बच्चों के लिए देखो कितना अच्छा दिया हुआ है, इसी तरह से आपको भी समझना है। ग्रीट करना, ग्रीट जैसे हाथ मिलाना, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब ग्रीट करने में आता है। अभिवादन, अभिवादन ही बोलते हैं आई थिंक। प्रे यानी प्रार्थना, ठीक है। अब कैसे बना सकते हो आप, वी कैन होल्ड, वी कैन लिफ्ट, वी कैन टच। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, हम पकड़ सकते हैं, हम लिफ्ट कर सकते हैं यानी उठा सकते हैं। अब मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो आप समझ जाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर भी दिया हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। वी कैन टच, वी कैन राइट। अब एक चीज़ और उसमें ऐड कर दो, जो आप कर रहे हो ना वो भी बता दो, ऑब्जेक्ट भी। वी कैन होल्ड बुक्स, है ना। ऐसे वर्ड्स जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाना सीखिए। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, कि सकना का तो कुछ तो लिखोगे ना, तो वी कैन। फिर क्या लिखा आपने, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सॉरी मेन वर्ब लिखा कि आप क्या उठा रहे हो। फिर आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, जैसे वी कैन लिफ्ट द बकेट, वी कैन टच द कैट, वी कैन राइट अ लेटर, या फिर वी कैन राइट अ पोएम, कुछ भी लिख सकते हैं। वी कैन पुश द कबर्ड, वी कैन greet to everyone, we can greet to my friend, we can greet to my parents, we can pray to God, हम भगवान को की प्रार्थना कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से ये वर्ब को यूज़ किया गया और इसी से कितने सारे सेंटेंस बन गए। इसी तरीके से आप और सेंटेंसेस बनाइए। और देखिए मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ और, ध्यान दीजिए कि जब मैं बोलती हूँ कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, तो ये तो उसके नॉर्मल फॉर्म है सारे, जो उनका मूल रूप है, जो मेन है। अब यही जो मेन है, जैसे राइट है मान लीजिए, तो ये राइट उसका फर्स्ट फॉर्म हुआ। सेकंड फॉर्म होता है उसका रोट, इसका मतलब होता है लिखा। थर्ड फॉर्म होता है उसका रिटर्न, देखा होगा आपने बहुत बार मेरे सारे वीडियो में, कई सारे वीडियोज़ में देखा होगा आपने। अब ये जो टच है, तो ये टच हुआ इसका फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकंड फॉर्म होगा टच्ड, थर्ड फॉर्म भी होगा टच्ड। कहाँ यूज़ होता है ये, कुछ याद आया? जब आप पास्ट इनफिनिट टेंस बनाते हो हमेशा आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हो। कब? जब एकदम सिंपल पास्ट होता है, उसमें कुछ भी नेगेटिव वगैरह नहीं यूज़ होता, इंट्रोगेटिव नहीं।
थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में ये यूज़ होता है और पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। ठीक है, तो यही है, यही वर्ब ही है, यही सारे वर्ब हैं जिसमें 3 टाइप्स होते हैं जो 3 तरीके से चेंज होते हैं। ओके, और भी आप इस तरीके से बना सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाया था, तो इसको क्या ही समझाऊँ वापस से। और यहाँ पे ये हो गया। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल है। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप देखिए, आपको आ रहा है तो आप खुद कीजिए, नहीं आ रहा है और सेंटेंसेस को समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप चाहते हो कि मैं एक-एक वर्ड समझाऊँ कि ऐसे कैसे है ये, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊँगी। यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊँगी। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए इस तरह से कमेंट में बताते जाइए ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए।